हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो हमने कंटिन्यू किया था, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। रिप्लेसमेंट डिसीजन जो पार्ट था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। देखो, लास्ट टाइम जो हमने रिप्लेसमेंट डिसीजन किया था, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट साइकिल या ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड, मतलब मशीन को कब रिप्लेस करना है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। लास्ट टाइम मैंने वो टाइप के सम लिए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 13 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 27 मैंने होमवर्क दिया था। तो उसी टाइप को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25, ये दो सम का टारगेट है मिनिमम, जो सेम टाइप के इन कंटिन्यूएशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 22 एंड 25। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रीवियस सम्स और ये सम का डिफरेंस बता देता हूं, तो हमें समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 13 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 27 जो दिया था, उसमें क्या था, उसमें खाली हम एक ही मशीन की बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको रिप्लेस कब करना है। मीनिंग फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कब रिप्लेस करना है। पर आज हम जो सम कर रहे हैं उसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है। ब्रॉडली ब्रॉडली सेम होगा, पर उसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है वो देखते हैं हम अभी। मॉडिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। देखो, लास्ट टाइम ये जो कराया था, PQ इलस्ट्रेशन 13 एंड PQ 26 27, ये जो सम्स थे, इसमें हमने खाली एक ही एंगल से डिस्कस किया था, बस ओल्ड मशीन। हमारे पास ओल्ड मशीन थे और हमने वो ओल्ड मशीन को कब रिप्लेस करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो डिस्कस किया था। आज हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25, इसमें क्या है, देखिए एक बार ना, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, तो हमें अंडरस्टैंडिंग में समझेगा कि भाई कौन से टाइप के सम्स कर रहे हैं। आज चेंज क्या है, आज हमें ओल्ड मशीन तो है ही, प्लस इसमें एक न्यू मशीन का डेटा भी दिया रहेगा। तो अभी हमें इन दोनों को साथ में एडजस्ट करना है, ओल्ड प्लस न्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एक्सपेंस अप्रोच सम है, और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो इनकम अप्रोच सम। मतलब सी, एक्सपेंस अप्रोच, इनकम अप्रोच क्या होता है, बेसिकली एक्सपेंस अप्रोच का मतलब होता है जब क्वेश्चन में डोमिनेंट नंबर्स होते हैं, एक्सपेंसेस, मतलब सेल्स नहीं होगा, सेल्स के साइड का नहीं दिया होगा डेटा, एक्सपेंसेस के साइड से ज्यादा होगा, तो वो एक्सपेंस अप्रोच है। तो एक्सपेंस अप्रोच में मैं क्या करता हूं, एक्सपेंस अप्रोच में कैसे किया जाता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस है तो मैं उसे पॉजिटिव लिखूंगा, और कोई इनकम आया जैसे कि सैलवेज, तो उसको हम नेगेटिव करते हैं। लेकिन इनकम अप्रोच सब में हम इनकम को पॉजिटिव रखेंगे और एक्सपेंस को नेगेटिव, हम ये पैटर्न से अप्रोच करेंगे। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, जो मैंने दोनों बताया, ये पूरा, ये पेज पे जो दिख रहा है वो डिफरेंस समझो। एक्सपेंस अप्रोच सम है तो एक्सपेंस को पॉजिटिव रखूंगा, इनकम को नेगेटिव, और इनकम अप्रोच है तो नॉर्मल इनकम को पॉजिटिव और एक्सपेंस को नेगेटिव। ओके, चलो। एक्सपेंस अप्रोच मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक्सपेंस डोमिनेंट होगा, और इनकम अप्रोच में सेल्स डोमिनेंट रहेगा, सेल्स और फिर बाकी एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, वो टाइप के होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। PQ 22 लेता है पहले, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। AN company is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it. AN company currently pays no taxes. The replacement machine cost 90,000. अगर हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो न्यू मशीन का कॉस्ट है 90,000 नाउ, एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 years. तो अगर हम न्यू मशीन खरीदेंगे तो 90,000 में पहले वो उसका कॉस्ट होगा, मुझे खरीदना पड़ेगा 90,000 में, और फिर एवरी ईयर मुझे उसको 10,000 का मेंटेनेंस करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 8 years. एट द एंड ऑफ 8 years, ओके, ये मेरा मेंटेनेंस होगा एवरी ईयर, एंड एट द एंड ऑफ 8 years सैलवेज वैल्यू होगा 20,000 एंड वुड बी सोल्ड। ठीक है, द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एवरी ईयर एंड इट्स सैलवेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर एज फॉलोज। दैट मीन्स मेरे पास जो एग्जिस्टिंग मशीन है, अगर उसको मैं आज का आज बेचूंगा तो मुझे 40,000 मिलेगा, लेकिन एक साल बाद बेचूंगा तो 25,000 मिलेगा, लेकिन फिर 10,000 का मेंटेनेंस भी आएगा। 2 साल बाद बेचूंगा तो सैलवेज कम हो जाएगा, लेकिन फिर मेंटेनेंस तो एवरी ईयर करना पड़ेगा ना, 10 20 30 40। तो दिस वे तुम्हारा मेंटेनेंस एवरी ईयर बढ़ते जाएगा, लेकिन सैलवेज ऑब्वियसली एवरी ईयर कम होगा, हमें पता है। मशीन जितना ओल्ड होगा उतना उस पर सैलवेज कम मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे दिया है क्वेश्चन में। व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, और नीचे परसेंट वैल्यू देके रखा है, देखो 15% का। ओके, 8 years का फिगर ये दिया है, और लास्ट ईयर का, 8th ईयर का 0.3269, ये फिगर्स दिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब
फर्स्ट ऑफ ऑल सम को मार्क कर दो इंपॉर्टेंट, इसका तुम्हें कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सम मार्क करो। 22nd एंड 25th सिमिलर है। ओके, इंस्टीट्यूट ने 2 सोल्यूशन दिया, मैं एक सोल्यूशन करता हूँ जो ज्यादा कंफर्टेबल है आई फील। तो एक सोल्यूशन से हम कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि न्यू मशीन का क्या पोजीशन है। पहले हम आते हैं न्यू मशीन में। फर्स्ट इज न्यू मशीन। ओके, अगर न्यू मशीन में खरीदूंगा तो आज मुझे उसको 90,000 पे खरीदना है। तो मशीन का बेसिक कॉस्ट है 90,000। फिर उस पर मेंटेनेंस भी होगा 10,000 एवरी ईयर। तो 8 साल तक मुझे उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? 10,000 एवरी ईयर। तो 10,000 इंटू PVIFA करेंगे जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे दिया गया है, देखो 4.4873। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 44,873। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और उसका सैलवेज भी दिया है, देखो ओल्ड मशीन का, न्यू मशीन का, सॉरी, न्यू मशीन का सैलवेज मिलेगा 20,000 एट द एंड ऑफ 8 ईयर। तो वो होगा 20,000 इंटू लास्ट ईयर का फैक्टर, जो कि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया है 0.3269। 0.3269 इंटू 20,000, 6,538। 6,538 सैलवेज है, इनकम है। ओके, और ये एक्सपेंस अप्रोच है। तो जैसे मैंने बताया, मैं एक्सपेंसेस को पॉजिटिव ले रहा हूँ और जो इनकम आ गया जैसे कि छोटे मोटे इनकम सैलवेज, तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 90,000 प्लस 44,873 माइनस 6,538। तो ये हो गया 1,28,335। तो ये हो गया टोटल पीवीएफ आउटफ्लो। पर ये तो 8 ईयर्स का लाइफ है इसका। तो अगर इसमें मैं डिवाइड करूं बाई PVIFA, वही 15%, 8 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी देके रखा है 4.4873। तो दिस डिवाइड बाई 4.4873, 28,599.6, दैट इज 28,600। ये क्या हो गया? ये हो गया EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एज इफ, इसका मतलब क्या होता है कि एज इफ यू आर इनकरिंग 28,600 एवरी ईयर, एज इफ यू आर इनकरिंग 28,600 एवरी ईयर ऑन न्यू मशीन। तो ये हमने न्यू मशीन का एंगल एक देख लिया कि चलो भाई, जो न्यू मशीन है उसका ये खर्चा है, उस पर ये ऑन एन एवरेज आई बी इनकरिंग 28,600 एवरी ईयर। अभी एक चीज समझो, जो मेरा ओल्ड मशीन है, डिसाइड क्या करना है? देखो डिसाइड क्या करना है, पहले अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। डिसाइड क्या करना है? डिसाइड करना है कि भाई जो ओल्ड मशीन है वो प्रेजेंटली बेचे, कि फर्स्ट ईयर में बेचे, कि सेकंड ईयर में बेचे, कि थर्ड ईयर में बेचे, कि फोर्थ ईयर में बेचे। ये डिसाइड करना है ना। डिसाइड क्या करना है कि प्रेजेंट जो ओल्ड मशीन है उसको कब रिप्लेस करना है। और तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? प्रेजेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ये 5 ऑप्शंस हैं। ये 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स वॉट एवर हैपन्स, फोर्थ ईयर के एंड तो लास्ट टाइम है मेरे पास रिप्लेस करने के लिए, उसके बाद मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस मशीन का लाइफ खत्म हो जाएगा। ओल्ड मशीन का लाइफ मैक्सिमम 4 ईयर्स है ना, यहाँ पे जो दिया गया है देखो। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे डिसाइड करना है कि प्रेजेंटली रिप्लेस करूं कि फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में तो रिप्लेस करना ही है, वॉट एवर हैपन्स मुझे रिप्लेस करना ही है। तो दैट मीन्स हमारा डिसीजन फोर्थ ईयर तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है। तो मैं मेरे एनालिसिस को फोर्थ ईयर तक ही रखूंगा, क्योंकि फिफ्थ ईयर के बाद तो कोई डिसीजन है ही नहीं, फिर तो रिप्लेस करना ही है। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या डिस्कस कर रहा था और क्लैरिटी आएगा और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन 1, रिप्लेस इमीडिएटली। पहले मैं ले रहा हूं रिप्लेस इमीडिएटली। एक ऑप्शन है कि हम मशीन को इमीडिएटली रिप्लेस करेंगे। ईयर आउटफ्लो, पीवी फैक्टर, पीबी। पीवी फैक्टर हमारा 15% पे है। अब देखो मैं मशीन को कब रिप्लेस कर रहा हूं? राइट ऑन डे वन। राइट ऑन डे वन, फर्स्ट डे पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो क्या होगा? सबसे पहले मैं ओल्ड मशीन को बेचूंगा। तो ओल्ड मशीन जो बिक रहा है वो फर्स्ट डे पे कितने में बिक रहा है? वो बिक रहा है 40,000 में। अगर मैं फर्स्ट डे पे बेच दूं आज का आज प्रेजेंटली, तो मुझे मिल रहा है 40,000। अब वो क्योंकि मेरा इनकम है तो मैं नेगेटिव डालूंगा। ठीक है, अब मैंने ओल्ड मशीन बेच दिया, फाइन। अब मैं न्यू मशीन खरीदूंगा। अब न्यू मशीन रहेगा मेरे पास। तो न्यू मशीन का डेटा तो देखो हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है। ये न्यू मशीन का पूरा डिटेल्स हमारे पास
है, और जिसका एवरेज कॉस्ट मेरे पास है 28,600, जिसका एवरेज कॉस्ट है 28,600। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमने ओल्ड मशीन तो इमीडिएटली बेच दिया डे वन में ही, अब मैं न्यू मशीन परचेज करूंगा और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलो, अब हमारे पास न्यू मशीन है, कब से कब तक रहेगा, फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर। उसका खर्चा क्या है, 28,600 एवरी ईयर। इसका पीवी फैक्टर 1 और इसका पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू एम प्लस फर्स्ट ईयर, इक्वल टू एम प्लस सेकेंड ईयर, इक्वल टू एम प्लस थर्ड ईयर, और इक्वल टू एम प्लस फोर्थ ईयर। तो टोटल कितना हुआ, 2.85 2.85497, तो दैट इज 50। और अब एक चीज समझो, अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक ही डाउट होता है, बोले सर आपने 1 to 4 लिया, 1 to 8 लेना चाहिए ना, 1 to 4। रीजन फॉर दैट, देखिए 5 के बाद 5 पे तो रिप्लेस करना ही है, तो वो तो मेरे डिसीजन में नहीं है, वो तो रिप्लेस करना ही है। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि भाई फर्स्ट 4 इयर्स मेरा डिसीजन पीरियड क्या, अंडरस्टैंड दिस पार्ट प्रॉपर्ली, ये सब का ये मेन पार्ट है। मुझे डिसाइड क्या करना है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं फर्स्ट 4 ईयर में कब रिप्लेस करूं। आगे का जो खर्चा है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑप्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, आगे का जो खर्चा है, मतलब देखो मैं लिख के बताता हूं। सपोज अगर मैं मशीन को रिप्लेस ईयर जीरो में करता हूं, सपोज मैं मशीन को रिप्लेस ईयर जीरो में करता हूं, तो क्या होगा, अगर मैं मशीन को रिप्लेस ईयर जीरो में करता हूं, तो मुझे स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट ईयर से लेके एट्थ ईयर तक न्यू न्यू मशीन का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फर्स्ट ईयर से लेके एट्थ ईयर तक न्यू मशीन का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर रिप्लेस करता हूं तो, सेकेंड ईयर रिप्लेस करूंगा तो सेकेंड से लेके एट, थर्ड ईयर रिप्लेस करूंगा तो थर्ड से एट, फोर्थ ईयर करूंगा तो फोर्थ से एट। तो व्हाट डज इट मीन देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं मशीन को अगर मैं मशीन को ईयर जीरो में रिप्लेस करता हूं, तो मुझे न्यू मशीन का कॉस्ट 1 ईयर से लेके एट्थ ईयर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर मैं इमिडिएटली रिप्लेस करता हूं तो। मैं एक साल के बाद रिप्लेस करूंगा तो मुझे 2 3 4 5 6 7 8 तक न्यू मशीन का खर्चा करना पड़ेगा। अगर मैं सेकेंड ईयर में रिप्लेस करता हूं तो मुझे अगर मैं सेकेंड ईयर में रिप्लेस करता हूं तो मुझे जो मेरा न्यू मशीन है उसका खर्चा कब भरना पड़ेगा, सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर के एंड में, तो मुझे थर्ड ईयर से भरना पड़ेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। ओके, अगर मैं थर्ड ईयर में करूंगा तो 4 5 6 7 8, अगर मैं फोर्थ ईयर में करूंगा तो फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, और इसके बाद तो करना ही है, फिफ्थ ईयर के बाद तो करना ही है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, देखो भाई ये तो कॉमन है। देखिए ये समय ना, आगे कुछ नहीं, आगे खाली कैलकुलेशन है, कैलसी यूज करना है। जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है, बस ये समझ लो एक बार, ये कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब देखो ये जो हमारे ऑप्शंस है कि मशीन को प्रेजेंट में रिप्लेस करना है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कि फोर्थ ईयर में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं ओल्ड मशीन की बात कर रहा हूँ। ओल्ड मशीन कब रिप्लेस करना है, पर ये जो एक्सपेंसेस है ये न्यू मशीन के एक्सपेंसेस है। कि अगर मैं ओल्ड को ईयर प्रेजेंट में रिप्लेस करता हूँ तो मुझे 8 साल का खर्चा भरना है। अगर मैं मशीन को फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करता हूँ तो मुझे सेकंड से एट का भरना है, सेकंड ईयर करूंगा तो थर्ड से एट, थर्ड ईयर करूंगा तो फोर्थ से एट, फोर्थ ईयर करूंगा तो फिफ्थ से एट। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो 5 6 7 8 जो मैंने बॉक्स बनाया, अरे वो तो कॉमन है, वो तो कॉमन है। और हमारे डिसीजन मेकिंग में जो चीज कॉमन होता है, तुम उसको कंसिडर करो तो भी चलेगा और नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो कॉमन है, सब ऑप्शन में आने वाला है। देखो 5 6 7 8 जो है वो सब ऑप्शन में आने वाला है, इसीलिए वी विल नॉट कंसिडर दीज एक्सपेंसेस। अभी बच्चे का डाउट है, सर कंसिडर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, करोगे तो भी तुम्हारा डिसीजन मेकिंग सेम होगा, ऑप्शन वो भी राइट है। पर जब कम कैलकुलेशन पे मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है तो मैं क्यों ज्यादा कैलकुलेशंस करूं। सिंपल लॉजिक है। कम कैलकुलेशन में जब आंसर आ रहा है तो मैं क्यों अननेसेसरी ज्यादा कैलकुलेशन करूं। और रिमेंबर दिस थिंग, डिसीजन मेकिंग में कभी भी हो सके तो कॉमन जो चीज होती है, जो यहाँ पे भी है वहां पे भी है, दो ऑप्शन में है, दोनों में सेम चीज है, तो वी कैन फॉर डिसीजन मेकिंग वी कैन इग्नोर। आई होप सबको ये पॉइंट समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ, कि फॉर डिसीजन मेकिंग कॉमन थिंग्स आर टू बी इग्नोर। क्यों,
क्योंकि वो यहाँ पे भी आने वाला है, वहां पे भी आने वाला है, तो उसको क्यों कंसिडर करना है? तो इसीलिए हम खाली फर्स्ट 4 ईयर का एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि 5 to 8 इज कॉमन इन ऑल द ऑप्शन एंड हेंस आई एम इग्नोरिंग इट। और जैसे मैंने बताया, अगर लो भी लोगे, इन केस इफ यू कंसिडर इट, स्टिल डजंट मैटर, चलेगा। नंबर्स अलग आएंगे, डिसीजन सेम होगा, मेथड वो भी राइट होगा। ओके, मेथड वो भी राइट होगा। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं अभी यहाँ पे। आई होप ये पॉइंट समझ गया कि विल इग्नोर 5 6 7 8 सिंस इट इज कॉमन इन ऑल द ऑप्शंस, इन ऑल द डिसीजंस, इसीलिए। चलो फाइन, यहाँ पे आता हूं अभी। तो ये मैंने मशीन बेचा तो मुझे 40,000 का इनफ्लो मिलेगा। फिर 1 to 4 28,600, ये न्यू मशीन है, ओल्ड तो बेच दिया। 2.855, ये कितना हो गया? 81,653 टोटल, ऑब्वियसली 41,653। तो ये मेरे 4 साल का एक्सपेंसेस है, ये मेरे 4 साल का एक्सपेंस है। ओके, ये कलर से मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में नहीं करना है, नो नीड। ये ये 4 साल का एक्सपेंस है, दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ 4 years। ओके, ये हमारे 4 साल का एक्सपेंसेस है। फाइन, आई होप ये समझ गया है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन था, रिप्लेस इमीडिएटली। अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, हम रिप्लेस करेंगे आफ्टर 1 year। रिप्लेस आफ्टर 1 year, ये सम पे जरा प्रॉपर्ली ध्यान दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम है। और ये कॉन्सेप्ट में जल्दी बैठे, आई मीन लाइक लॉजिक में जल्दी बैठेगा नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। हाँ, एक बार लॉजिक समझ गए, फिर तुम बोलोगे अरे बच्चे जैसा समझ कुछ नहीं था। ईयर, आउटफ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी, सेम चीज। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे ओल्ड मशीन को 1 साल बाद रिप्लेस करूंगा, 1 साल बाद मैं न्यू मशीन खरीदूंगा। तो भाई, अगर तुम न्यू मशीन 1 साल बाद खरीदोगे, तो तुम्हें 1 साल का तो खर्चा करना पड़ेगा ना ओल्ड मशीन का। पहले मैं 1 साल का खर्चा करूंगा, फिर 1 साल बाद उसको बेचूंगा। तो चलो मैं देखता हूं, अगर मैं ओल्ड मशीन कंटिन्यू करता हूं तो मुझे कितना खर्चा भरना पड़ेगा। तो मेरा खर्चा होगा 10,000। मुझे ओल्ड मशीन का 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। और जब बेचने जाऊंगा तो मुझे 25,000 सैलवेज मिलेगा। तो चलो आते हैं। तो पहले मैं 10,000 का खर्चा करूंगा, फिर मैं 25,000 में मशीन को बेचूंगा। इनका मैं नेगेटिव डाल रहा हूं, एक्सपेंस अप्रोच है। ओके, चल। तो मैंने क्या किया, मशीन को कब रिप्लेस कर रहा हूं? 1 साल बाद। तो भाई 1 साल का तो ओल्ड मशीन का खर्चा करना पड़ेगा ना, तो वो मैंने किया यहाँ पे 10,000। और फिर 1 साल बाद मशीन को बेच दूंगा। अब मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन को बेच दिया। अब सेकंड ईयर से क्या होगा? सेकंड से फोर्थ, माइंड यू, सेकंड से फोर्थ एट तक नहीं जाना है मुझे, अपना डिस्कशन हो गया है। सेकंड से फोर्थ, सेकंड से फोर्थ क्या करूंगा? सेकंड से फोर्थ न्यू मशीन का खर्चा होगा। तो न्यू मशीन का ईयरली खर्चा कितना है? 28,600, सिंपल। न्यू मशीन का ईयरली एक्सपेंस है 28,600। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ना। चलो, पी फैक्टर ले लें। फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 1/1.15, 0.8696। 4 डेसिमल ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में 4 डेसिमल दिया गया था कहीं पे। Fine। और अब ये जो 28,600 उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? सेकंड से फोर्थ फैक्टर चाहिए मुझे, सेकंड से फोर्थ। तो कैलसी लो, 1/1.15 इक्वल टू, ये जो फैक्टर है वो फर्स्ट ईयर का है, वो मुझे नहीं चाहिए। इक्वल टू दबाओ तो सेकंड ईयर का आया एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस। इन शॉर्ट, आई होप सबको समझ गया होगा। मुझे फैक्टर्स चाहिए सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का फैक्टर चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, फिर से सुनो, 1/1.15 इक्वल टू, वो फर्स्ट ईयर का फैक्टर है, एम प्लस में नहीं डालूंगा। फिर इक्वल टू एम प्लस सेकेंड ईयर, फिर इक्वल टू एम प्लस थर्ड ईयर, फिर इक्वल टू एम प्लस फोर्थ ईयर। तो इस तरीके से सेकेंड थर्ड फोर्थ का मैंने एम प्लस में डाल दिया। फिर एमआरसी प्रेस करो, तो हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ का टोटल मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 इंटू 0.8696। नेक्स्ट 25,000 इंटू 0.8696, ब्रैकेट में लिखूंगा 21,740। 28,600 इंटू 1.9854, 56,782। चलो टोटल कितना हो गया? 56,782 प्लस 8696 माइनस 21,740, टोटल आ गया
43,738। दैट्स इट। ये खर्चा है। ये कितने साल का खर्चा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कितने साल का खर्चा है, ये 4 साल का खर्चा है। वी हैव कंसिडर्ड 4 years। ईयर का कॉलम देखो, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ईयर का कॉलम देखो, 1 to 4 है। फाइन, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये क्या था, मैंने मशीन को ईयर 1 में रिप्लेस किया। चलो अब हम ईयर 2 में रिप्लेस करते हैं। हम ईयर 2 में रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस आफ्टर 2 years। सेम पैटर्न, ईयर, आउटफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी। ईयर में, अब मैं ओल्ड मशीन को कब रिप्लेस कर रहा हूं, 2 साल के एंड में। तो 2 साल तक तो ओल्ड मशीन चलाना ही पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा 10,000 लेफ्ट में देखो मिल जाएगा तुम्हें, मिनट उसका जो कॉस्ट है। फिर सेकेंड ईयर भी करेंगे, और फिर सेकेंड ईयर में बेचेंगे, फिर सेकेंड ईयर में बेचेंगे। तो देखो ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट क्या था, 10,000 तो हमने ले लिया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में 20,000 लगेगा, और सेल करूंगा सेकेंड ईयर के एंड में तो 15,000 मिलेगा। तो मेरा खर्चा होगा 20,000। दिस इज व्हाट आई हैव टू इनकर टुवर्ड्स मेंटेनेंस। और 15,000 तो भाई सैलवेज भी मिलेगा ना। क्लियर हुआ ये पार्ट। फिर से बोलूं, ओल्ड मशीन को सेकंड ईयर के एंड में रिप्लेस कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का खर्चा होगा 10,000, सेकंड ईयर का 20,000, और फिर सैलवेज लूंगा, क्योंकि फिर सेकंड ईयर में बेचूंगा ना। सैलवेज थोड़ी हम एवरी ईयर का लेंगे, वो थोड़ी हम हर साल बेच रहे हैं। जिस ईयर में बेचोगे उस ईयर का सैलवेज मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट तो जब तक बेचोगे तब तक इनकर करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब थर्ड एंड फोर्थ ईयर क्या करना है। थर्ड एंड फोर्थ ईयर क्या होगा, न्यू मशीन, न्यू मशीन का खर्चा, दैट इज 28,600। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर का फैक्टर 0.8696, सेकेंड ईयर का फैक्टर 1/1.15 इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया इक्वल टू सेकेंड ईयर का फैक्टर 7561। तो ये हमारा 7561 हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ईयर, तो इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, और एमआरसी परसेंट प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2293। क्लियर हो सबको। बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर मैंने ऐड किया है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10,000 इंटू 0.8696, ऑब्वियसली 8696। फिर 20,000 इंटू 0.7561, 15122, एम प्लस में डाल देता हूं। फिर 15,000 इंटू 0.7561, ये इनकम है तो उसको ब्रैकेट में लेंगे, 11341.5, 42 कर लेते हैं, एम प्लस। और फाइनली 28,600 इंटू 1.2293, 35,158, 35,158, एम प्लस में डाल देते हैं। टोटल आया है, बस चेक कर लेता हूँ, 8696 प्लस 15122 माइनस 11,342 प्लस 35,158, 47,634। और ये कितने साल का खर्चा है, फिर से वही बात, ये 4 साल का खर्चा है। कैसे समझ रहा है, ईयर्स देखो समझ जाओगे, 1 2 3 एंड देन 4। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन हम रिप्लेस करेंगे आफ्टर 3 years। रिप्लेस आफ्टर 3 years, रिप्लेस आफ्टर थर्ड ईयर या 3 years। सेम ईयर, आउटफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी, ईयर आउटफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी। ईयर में फर्स्ट ईयर हम ओल्ड मशीन यूज करेंगे, उसका खर्चा कितना है, 10,000। देखो लेफ्ट से मिल जाएगा तुम्हें, यहीं से मिल जाएगा, यहीं से काफी चीजें मिलती रहेगी। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का खर्चा 10,000। फिर सेकेंड ईयर भी हम ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड ईयर भी हम ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करेंगे, तो उसका कॉस्ट कितना है, 20,000। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर भी हम ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करेंगे, तो थर्ड ईयर हमारा ओल्ड मशीन का कॉस्ट कितना है एक बार देख लेते हैं। और फिर फोर्थ ईयर में हम ऑब्वियसली न्यू मशीन का कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम थर्ड ईयर में रिप्लेस कर रहे हैं, हम थर्ड ईयर में मशीन को रिप्लेस करेंगे। ओके सबको। चलो इस पे आते हैं, अभी हम थर्ड ईयर का एक बार कॉस्ट देख लेते हैं कि थर्ड ईयर का कॉस्ट क्या है।
मशीन को हम कब रिप्लेस कर रहे हैं? थर्ड ईयर में। तो कितने ईयर का खर्चा लगेगा? फर्स्ट ईयर ओल्ड मशीन का कॉस्ट, सेकेंड ईयर ओल्ड मशीन का कॉस्ट, थर्ड ईयर ओल्ड मशीन का कॉस्ट, और फोर्थ ईयर न्यू मशीन आएगा। अब ओल्ड मशीन का कॉस्ट क्या है? 30,000 और सैलवेज 10। तो हमारा एक्सपेंस 30,000 है और सैलवेज 10। एक्सपेंस 30,000 है और सैलवेज होगा 10,000। थर्ड ईयर में बेच देंगे। फिर फोर्थ ईयर किसका खर्चा करना है? न्यू मशीन का खर्चा। न्यू मशीन का। तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा, सेकंड ईयर ओल्ड मशीन का, थर्ड ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा, फिर थर्ड ईयर के एंड में बेचेंगे तो सैलवेज मिलेगा, और फोर्थ ईयर मेरा न्यू मशीन का कॉस्ट हो जाएगा। चलो पीवी फैक्टर में साइड से ले लेता हूँ 0.8696, इसको मल्टीप्लाई भी यहां से ले लेते हैं 8696। सेकंड ईयर 0.7561, मल्टीप्लीकेशन भी लेफ्ट से ही मिल जाएगा। देखो थर्ड ईयर का फैक्टर निकालना पड़ेगा, 1/1.15 इक्वल टू थर्ड ईयर 0.6575। तो ये भी 0.6575 से जाएगा। एंड फोर्थ ईयर एक ही साल है यहाँ पे 0.5718। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 30,000 इंटू 0.6575, दैट इज 19,725। ये हो जाएगा 6575 नेगेटिव, और लास्ट वन 28,600 इंटू 0.5718, दैट इज 16,353। टोटल करते हैं 8696 प्लस 15122 प्लस 19725 माइनस 6575 प्लस 1635 3, 53,321। और फिर से मैं यही पूछूंगा, ये जो कॉस्ट है ये कितने इयर्स का कॉस्ट है? ये जो कॉस्ट है ये कितने इयर्स का कॉस्ट है? अगेन 4 इयर्स का कॉस्ट है। इयर्स देखो समझ जाओगे। चलो तो ये भी मेरा 4 इयर्स का कॉस्ट है। अब हम लास्ट ऑप्शन में आते हैं, रिप्लेस आफ्टर फोर्थ ईयर। रिप्लेस आफ्टर फोर्थ ईयर पे आते हैं। ये भी मेरा 4 इयर्स का खर्चा है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम, लास्ट ऑप्शन, दैट इज रिप्लेस आफ्टर, रिप्लेस आफ्टर 4 इयर्स। चलो अब हम 4 साल में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 4 साल में रिप्लेस करेंगे, ईयर, आउटफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी, फोर्थ ईयर एंड में रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा, सेकंड ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा 10,000, सेकंड ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा, थर्ड ईयर ओल्ड मशीन का खर्चा, फोर्थ ईयर भी ओल्ड मशीन का खर्चा, और फिफ्थ ईयर से न्यू मशीन का खर्चा होगा जो मुझे कंसिडर करना नहीं है, और फोर्थ ईयर के एंड में मैं ओल्ड मशीन को बेचूंगा। देखो ये 40,000 मेरा ओल्ड मशीन का खर्चा, और सैलवेज जीरो, सैलवेज जीरो, नो सैलवेज, सैलवेज नहीं मिलेगा, नील कर देता हूं। फाइन। पी फैक्टर लेफ्ट से कॉपी करते हैं फटाफट, पॉइंट। ओके अच्छा, न्यू मशीन का खर्चा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो फिफ्थ ईयर से लगेगा। फोर्थ ईयर के एंड तक तो हम ओल्ड मशीन ही यूज कर रहे हैं, तो फिफ्थ ईयर से न्यू मशीन जाएगा, और फिफ्थ ईयर का खर्चा हमें काउंट नहीं करना है, 5 to 8, तो फॉरगेट दैट। सेकेंड ईयर 0.7561, थर्ड ईयर 0.6575, और फोर्थ ईयर 0.5718। मल्टीप्लीकेशन यहां से ले लेते हैं, 8696, 20,000 इंटू दिस 15,122, 30,000 into this 19,725, and 40,000 into 0.5718, 22872, और सैलवेज तो था ही नहीं तो देयर इज नो इनकम। ये टोटल कितना हो गया? 22872 प्लस 19725 प्लस 15122 प्लस 8696, 66,415। और ये जो है एक्सपेंस, ये कितने ईयर का है? अगेन दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ 4 इयर्स, अगेन दिस इज एक्सपेंस ऑफ 4 इयर्स। चलो हमने सब ऑप्शंस इवेल्युएट कर लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू वी नीड टू फाइंड ईएसी? क्या हमें इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट फाइंड करना है, जो हमने कल किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, आई मीन क्या मुझे ईएसी फाइंड करना है? नो नीड। क्यों नो नीड? अरे भाई सब 4 साल का एक खर्चा है, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। देखो जरा मैंने जो कलर से लिखा है 4 इयर्स 4 इयर्स 4 इयर्स, देखो हर जगह 4 इयर्स दिख रहा है, हर जगह पे 4 इयर्स है। तो जो मेरा आउटफ्लो है वो हर जगह पे 4 इयर्स का ही है, 4 इयर्स का ही है। तो वो इक्वल इयर्स है, तो अगर इक्वल इयर्स है तो मैं क्यों ईएसी फाइंड करूं?
अगर फाइंड कर भी लोगे तो भी नो हार्म, पर नो नीड। ईएसी कब फाइंड किया जाता है? ईएसी कब फाइंड किया जाता है? व्हेन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में हमारे जो ईयर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट वीडियो में जो ऑप्शंस थे उसमें फर्स्ट ऑप्शन में 1 साल लाइफ था, सेकंड में 2 साल, थर्ड में 3 साल, फोर्थ में ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स था। तो जब डिफरेंट ईयर्स होंगे 1 2 3 4, तो उसको इक्वल करने के लिए हम एनुअलाइज करते हैं, हम ईएसी फाइंड करते हैं, एवरेज आउट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एवरेज आउट करते हैं। पर यहाँ पे क्यों करना है एवरेज आउट? सब 4 साल का है, सब 4 साल का है। और कोई बच्चा अगर पूछता है सर सब अगर बाई मिस्टेक कर दिया तो चलेगा भाई, नो प्रॉब्लम, चलेगा, डजेंट मैटर, स्टिल योर आंसर विल बी करेक्ट। लेकिन नहीं करना है, अगर हम प्रॉपरली सीखे तो नहीं करना है, क्योंकि सब ऑप्शंस में ईयर हमारे सेम है, 4 4 ईयर्स, तो ऑप्शन कंपेरेबल है ऑलरेडी, तो तुम्हें क्यों एवरेज आउट करना है? चलो अब टोटल तब देखें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 41,653 रिप्लेस इमीडिएटली, देन 43, देन 47, 53 एंड 66। तो खर्चा हमारा सबसे कम कहां पे है? खर्चा हमारा ये ऑप्शन में कम है। दैट मीन्स वी शुड रिप्लेस इमीडिएटली, दिस इज द सोल्यूशन। हमें मशीन को इमीडिएट रिप्लेस करना चाहिए, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, वहां पे हमारा खर्चा कम है, कम है। ओके फाइन, आई होप सबको ये ऑप्शन समझ गया होगा। नेक्स्ट सम पे आता हूं। चलो नेक्स्ट सम पे करते हैं 22nd, 25th। 25th इज ऑल्सो सिमिलर। 25th इसी तरीके का सम है, छोटा सा है पर इसी तरीके का सम है, यही पैटर्न है। पर ओनली डिफरेंस मैंने क्या बताया था, ये इनकम अप्रोच है, ये इनकम अप्रोच सम है, ये इनकम अप्रोच है। होगा सेम, ओल्ड मशीन न्यू मशीन, सोल्यूशन भी सेम प्रेजेंट करूंगा। पहले मैं न्यू मशीन का प्रेजेंट करूंगा और फिर ओल्ड मशीन का करूंगा। इसका जो सोल्यूशन का पैटर्न होगा वो 22nd के जैसे ही होगा। ओके, मेरा सोल्यूशन बुक के सोल्यूशन से मैच नहीं होगा, पर आई फील दिस इज, मेरे हिसाब से ये ठीक है जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। ओके लेट्स सी, ये पैटर्न समझने में भी इजी है और तुम्हारा कंसिस्टेंसी भी होगा। क्यों कंसिस्टेंसी होगा? क्योंकि 22nd और 25th में सेम पैटर्न होगा। चलो 25th पे आते हैं। कंपनी वाइज ऑपरेटिंग एन एल्डरली मशीन that is expected to produce a net cash inflow of 40,000 in the coming year। मतलब मेरे पास एक ओल्ड मशीन है और वो ओल्ड मशीन से मुझे इनफ्लो क्या आएगा? ओल्ड मशीन से मुझे इनफ्लो क्या मिलेगा? देखो जरा, दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ नेट कैश इनफ्लो ऑफ 40,000। फर्स्ट ईयर में 40,000 इनफ्लो मिलेगा, ये मैं खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एंड 40,000 नेक्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर और एक बार यूज करोगे तो हम 40,000 और अर्न करेंगे। सैलवेज, सैलवेज, करंट सैलवेज इज 80,000, मतलब अगर मैं ईयर जीरो में रिप्लेस करूंगा तो मुझे सैलवेज मिलेगा 80,000। एंड नेक्स्ट ईयर्स वैल्यू इज 70,000, दैट मीन्स ईयर वन में करूंगा तो मुझे 70,000 मिलेगा। ओके, द मशीन कैन बी रिप्लेस्ड नाउ विद द न्यू मशीन विच कॉस्ट 1,50,000। अब जो न्यू मशीन है उसका कॉस्ट है 1,50,000, बट इज मच मोर एफिशिएंट एंड विल प्रोवाइड अ कैश इनफ्लो ऑफ 80,000 फॉर 3 years। अब देखो जो न्यू मशीन है ना वो मुझे 80,000 देगा इनफ्लो फॉर द नेक्स्ट 3 years। Company Y wants to know whether it should replace the equipment now or wait a year, with a clear understanding that the new machine is the best of the available alternatives and that it in turn be replaced at the optimal point. Ignore tax, best take opportunity cost of capital as 10%, advise with the reason। चलो अब इसमें लिखा नहीं है अगर मैं ईयर टू में रिप्लेस करूंगा तो क्या सैलवेज है, तो मैं इसे जीरो डाल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है। ओके, और ये तो ओल्ड मशीन का हो गया। अब न्यू मशीन का कॉस्ट, न्यू मशीन का डेटा क्या है? उसको हम परचेज करेंगे तो हमारा कॉस्ट है 1,50,000, और मैं एवरी ईयर इनफ्लो, कैश इनफ्लो क्या अर्न करूंगा? 80,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। चलो स्टार्ट करें। डिसीजन क्या होगा? सेम पैटर्न। ऑप्शन वन रिप्लेस नाउ, ऑप्शन टू 1 साल के बाद रिप्लेस करो, ऑप्शन थ्री 2 साल के बाद रिप्लेस करो। ओके, तो देखो मैं फिर से बताता हूं ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। एक ऑप्शन है कि मैं उसे इमीडिएटली रिप्लेस करूं, रिप्लेस नाउ इमीडिएटली। तो इन दैट केस मुझे न्यू मशीन से क्या मिलेगा? मुझे न्यू मशीन से फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, सेकंड ईयर का इनफ्लो, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर इनफ्लो, सेकंड ईयर इनफ्लो, थर्ड ईयर इनफ्लो, मुझे 3 साल का इनफ्लो मिलेगा इमीडिएटली रिप्लेस करूंगा तो। अच्छा, 1 साल बाद रिप्लेस करूंगा तो, 1 साल बाद करूंगा तो मुझे सेकंड ईयर का मिलेगा और थर्ड ईयर का मिलेगा। 2 साल बाद रिप्लेस करूं, ये ओल्ड मशीन की बात कर रहा हूं, 2 साल बाद रिप्लेस करूंगा तो मुझे थर्ड ईयर का इनफ्लो मिलेगा। टू कीप कंसिस्टेंसी मैं सेम चीज बोलूंगा कि थर्ड ईयर का जो इनफ्लो है
वो तो कॉमन है, तो हम वो इग्नोर करके चलेंगे। सेम पैटर्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25 सेम पैटर्न में सॉल्व होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू मशीन का कैलकुलेशन करूंगा। पहले पहले न्यू मशीन पे आते हैं। न्यू मशीन में हम क्या कमाएंगे? देखो हमारा इनकम क्या है, दिस इज इनकम अप्रोच, सब ध्यान रखना, क्योंकि इनफ्लो दिया गया है, क्वेश्चन में इनफ्लो दिया है। तो व्हाट इज माय पीवीसीआई? 80,000 इनटू पीवी फैक्टर क्या है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। 3 साल तक वन करूंगा, 3 साल तक 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, तो टोटल हो गया इंटू 2.4869, दैट इज 80,000 इंटू 2.4869, 1,98,952। और सामने पीवीसीओ क्या है हमारा, 1,50,000। तो व्हाट इज माई एनपीवी? 48,952। ये मेरा एनपीवी हो गया, जो मुझे इसे एनुअलाइज करना होगा। सेम डिवाइड बाय पीवीआईएफए विच इज 2.4869, इसे डिवाइड करें, इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2.4869, तो मेरा इनफ्लो हो गया, एवरेज इनफ्लो 19,684। ये मेरा इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, कॉस्ट नहीं, इसमें बी लिखना पड़ेगा ना, ये इनकम है बेसिकली, कॉस्ट नहीं है, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। चलो अब हम आते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन क्या था? रिप्लेस नाउ, मतलब ईयर जीरो पे रिप्लेस नाउ। चलो ठीक है, हम इमीडिएटली रिप्लेस कर देंगे ओल्ड मशीन, इमीडिएटली ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देंगे। ईयर इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी। अब देखो, मैं ओल्ड मशीन को इमीडिएटली रिप्लेस करूंगा, मतलब सबसे पहले मैं उसको बेचूंगा। ईयर जीरो में मैं ओल्ड मशीन को बेचूंगा, तो बेच के मुझे कितने पैसे आ रहे हैं? 80,000। देखो डेटा यहां से उठाया मैंने, ये देखो डेटा। ओल्ड मशीन बेचूंगा तो मुझे कितना इनफ्लो मिलेगा? मुझे इनफ्लो मिलेगा 80,000। कब बेच रहा हूं? इमीडिएटली, तो पीवी फैक्टर ऑब्वियसली 1, 80,000। इस बार इनकम अप्रोच है, मैं कैश इनफ्लो को पॉजिटिव रखूंगा। फिर ओल्ड मशीन तो बेच दिया, ओल्ड मशीन मैंने बेच दिया, अब मुझे न्यू मशीन का बेनिफिट मिलेगा यहां से। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 नहीं लेना है, देखो मैंने ऊपर डिस्कशन किया है यहाँ पे, ईयर 3 को मुझे कंसिडर नहीं करना है। 2 साल, तो इसको कंबाइन कर देता हूँ मैट्रिक्स वाली, ये क्यों अलग अलग करना है? हाँ, ईयर 2 सेपरेट नहीं, 1 and 2 कंबाइन कर देते हैं। ओके, तो पहले उसका पीवी फैक्टर फाइंड करता हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस फर्स्ट ईयर इक्वल टू एम प्लस सेकेंड ईयर, तो टोटल आया 1.7355, 1.7355। ये मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 1.7355। और मेरा न्यू मशीन से इनफ्लो कितना है? इनफ्लो है 80,000, यहाँ पे था, देखो मैंने डेटा लिख के रखा है। न्यू मशीन से 80,000, लकीली नंबर सेम है, फाइन। ओल्ड मशीन हमने कितने में बेचा? ये 80,000 में। और न्यू मशीन से हमारे हमें इनफ्लो कितना मिल रहा है? न्यू मशीन से हमें इनफ्लो मिल रहा है 80,000। चलो अब जैसे उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 1.7355 इंटू 80,000, 1,38,840। मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम न्यू मशीन जो खरीद रहे हैं उसका कोई सैलवेज वैल्वेज तो नहीं है, अदरवाइज हमें सैलवेज भी कंसिडर करना पड़ेगा, हमें सैलवेज भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो इसमें सैलवेज के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं। आई होप ये टाइप समझ रहा है। प्रीवियस टाइप में एक्सपेंस अप्रोच था, इसमें इनकम अप्रोच है। कंपनी मशीन कॉस्ट 150 बट मोर देन प्रोडक्ट कैश फ्लो रिटर्न, ठीक है, सैलवेज नहीं है, सैलवेज नहीं है। दैट्स इट। तो मैंने मशीन पहले ओल्ड मशीन बेचा इमीडिएटली, तो मुझे 80,000 मिला, और न्यू मशीन से मुझे 80,000 नॉर्मल इनफ्लो मिलेगा 2 साल तक। थर्ड ईयर हम इग्नोर करेंगे, अपना बात हो गया। दैट्स इट। तो ये 80,000 इंटू 1.7355, दैट इज 1,38,840 ऐड कर दें, प्लस 80,000, 218,840 बचे। पूछते, बोला सर आपने कैश आउटफ्लो नहीं लिया, मशीन का कॉस्ट नहीं लिया। 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने रॉन्ग नंबर ले लिया है। हाँ, रॉन्ग रॉन्ग नंबर ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर ले लिया यहाँ पे। 80 नहीं, न्यू मशीन का तो हमने कैलकुलेशन किया है इधर। हाँ, मैं क्या बताया था, बाय मिस्टेक मैंने वो फिगर ले लिया, 80 80 नहीं, उसका हमने कैलकुलेशन किया है ना, यहाँ पे देखो ये 19,000 आएगा।
19,684 आएगा। 19,684 बाय मिस्टेक मैंने 80,000 ले लिया, इनफ्लो 19,000 जो लास्ट टाइम में किया था सेम सम है। 19,684 इंटू 1.7355, ये हो गया 34162। 80,000 प्लस 34162 दैट इज 114,162। तो ये 2 साल का टोटल इनफ्लो है। तो मैं ये बता रहा था, बच्चे पूछते हैं कि सर आपने आउटफ्लो नहीं लिया। आउटफ्लो लेने का नो नीड, क्योंकि हमने आउटफ्लो ये जो 150 है ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है इन 19,684। ये जो 19,000 का फिगर है उसमें कैश आउटफ्लो कंसिडर हो चुका है। दैट्स इट। तो ये एक पैटर्न हो गया, रिप्लेस नाउ। नेक्स्ट है, अगर मैं उसे 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस सेकेंड, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन था कि रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, हम इसे 1 साल के बाद रिप्लेस करेंगे, 1 साल के बाद रिप्लेस करेंगे। चलो, रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, सेम ईयर, इनफ्लो, इस बार इनफ्लो है, पीवी फैक्टर एंड पीवी। ओके, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम उसे 1 साल के बाद रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट ईयर तो मैं ओल्ड मशीन से ही काम चला रहा हूँ, फर्स्ट ईयर तो मैंने ओल्ड मशीन ही रखा है। तो मेरे जो इनफ्लो होंगे वो कौन से इनफ्लो होंगे, फर्स्ट ईयर में तो ओल्ड मशीन से जो मुझे इनफ्लो मिल रहा है वो ही होगा। सेकेंड ईयर से न्यू मशीन का इनफ्लो आएगा, सेकेंड ईयर से। तो एज ऑफ नाउ फर्स्ट ईयर हमें ओल्ड मशीन का इनफ्लो ही मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि ओल्ड मशीन पे हमारा इनफ्लो कितना है, ओल्ड मशीन पे हमारा इनफ्लो कितना है वो एक बार चेक करते हैं। चलो, ओल्ड मशीन से हमारा इनफ्लो क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर मुझे ओल्ड मशीन का इनफ्लो मिलेगा। फर्स्ट ईयर हम ओल्ड मशीन से क्या इनकम ऑन कर रहे हैं, देखो 40,000। अगर मैं ओल्ड मशीन कंटिन्यू करूंगा तो मुझे 40,000 का इनफ्लो है। तो ओल्ड मशीन से मुझे 40,000 मिलेगा। फिर मैं उसे फर्स्ट ईयर बेच दूंगा, फर्स्ट ईयर के एंड में बेच दूंगा। फर्स्ट ईयर के एंड में बेचूंगा तो सैलवेज क्या मिलेगा इस बार, 70, 80 नहीं। लास्ट टाइम 80 था, ईयर जीरो पे बेचेंगे तो 80 मिलेगा, फर्स्ट ईयर में बेचेंगे तो 70 मिलेगा। ऑब्वियसली सैलवेज कम होते जाता है एज वी कीप ऑन यूजिंग इट। हो गया। अब हम सेकेंड ईयर कौन सा मशीन यूज करेंगे, न्यू मशीन। न्यू मशीन का इनफ्लो क्या है, 19,684। न्यू मशीन का इनफ्लो है 19,684, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। फाइन, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.1, 10% ये है फैक्टर हमारा, यस। 0.909, 9091 ले लेता हूँ, 4 डेसिमल ले रहा हूँ। 0.8264। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 40,000 इंटू 0.9091, 36,364, ये सब हमारा इनफ्लो है। एम प्लस 70,000 इंटू 0.9091, एम प्लस 63,637 एंड 19,684 इंटू 0.8264, वो आ रहा है 16,267 कर लेते हैं। 36364 प्लस 63637 प्लस 16267, 1,16,268। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, रिप्लेस आफ्टर 2 इयर्स। चलो अब हम रिप्लेस करेंगे आफ्टर 2 इयर्स। रिप्लेस आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल तक हम ओल्ड मशीन को ही कंटिन्यू करेंगे। ईयर, इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी। फर्स्ट ईयर ओल्ड मशीन से क्या अर्न करोगे, 40,000। सेकेंड ईयर ओल्ड मशीन से क्या अर्न करोगे, देखो ओल्ड मशीन का इनफ्लो कितना है। हम 2 साल तक ओल्ड मशीन यूज करेंगे। तो अगर हम ओल्ड मशीन यूज करेंगे तो ओल्ड मशीन से ही मुझे इनफ्लो मिलेगा। तो ओल्ड मशीन से इनफ्लो कितना है, चलो तो वो देखते हैं। तो ओल्ड मशीन से मेरा इनफ्लो 40,000 ही है, और सैलवेज जीरो हो जाएगा, अब सैलवेज जीरो हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर भी 40, और सेकेंड ईयर में ओल्ड मशीन को बेच देंगे, सैलवेज कितना मिलेगा, निल। और थर्ड ईयर में हम न्यू मशीन परचेज करेंगे, पर थर्ड ईयर तो मुझे कंसिडर करना ही नहीं है, वो हमने इग्नोर करना है। फर्स्ट ईयर और ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। 40,000 इंटू 0.9091, ओह हमने करके रखा है 36364
फिर 40,000 इंटू 0.8264, 33056, और सैलवेज तो है नहीं, तो टोटल 33056 प्लस 36364, टोटल आ गया 69,420। दैट्स इट। डिफरेंट डिफरेंट इनफ्लोज हमें मिल गया। हमारे तीन ऑप्शन थे, ईयर 0 पे रिप्लेस करो, ईयर 1 पे रिप्लेस करो, ईयर 2 पे रिप्लेस करो। तो कहां पे ज्यादा इनफ्लो आ रहा है देखो, ईयर 0 पे करेंगे तो 1,14,000, एंड ईयर 2 पे, ईयर 1 पे 1,16,000। तो दिस ऑप्शन इज बेस्ट। इन शॉर्ट, वी शुड रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईयर 1, रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईयर 1। हमें ईयर 1 के एंड में मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। ओके, आई होप ये समझ गया सबको। फाइन। तो ये 22 एंड 25 इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बुक के सोल्यूशन से मैच नहीं हो रहा है, पर आई फील दिस इज द बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। ये बेटर है, क्वेश्चन सेम है तो उसका अप्रोच भी सेम रखेंगे, तो कंसिस्टेंसी भी रहेगा और समझने में इजी भी होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी एक 24th लेते हैं। 24th इज वेरी सिंपल, छोटा सा सम है। 24 छोटा सा सम है, इसमें टाइम नहीं जाएगा, ये फटाफट ले लेते हैं। कंपनी एक्स इज फोर्स टू चूज बिटवीन टू मशीन ए एंड बी। दो मशीन है हमारे पास ए एंड बी। The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. मशीन ए कॉस्ट 1,50,000, अगर ए खरीदेंगे तो ए का कॉस्ट 1,50,000 है एंड विल लास्ट फॉर 3 years एंड इट कॉस्ट 40,000 पर ईयर टू रन। मशीन ए का कॉस्ट 1,50,000 है पर उसका रनिंग कॉस्ट 40,000 है, उसका लाइफ 3 years है। मशीन बी इज एन इकोनॉमी मॉडल कॉस्टिंग ओनली 1,00,000। मशीन बी का कॉस्ट कम है 1,00,000 बट विल लास्ट ओनली 2 years एंड कॉस्ट 60,000 पर ईयर टू रन। देखो फर्क समझो, फर्स्ट मशीन जो है उसका कॉस्ट 1,50,000 है, पर सेकेंड मशीन का कॉस्ट कम है। पर फर्स्ट मशीन में रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी कम है, सेकेंड में रनिंग कॉस्ट ज्यादा है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं एक बार डेटा लिख दूं यहाँ पे। मशीन ए, मशीन बी, दोनों का कॉस्ट क्या है? फर्स्ट मशीन का कॉस्ट 1,50,000 है एंड सेकेंड मशीन का कॉस्ट 1,00,000 है, लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है फर्स्ट मशीन का 40,000 है और सेकेंड मशीन का 60,000 है। लाइफ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट मशीन का 3 years एंड सेकेंड मशीन का 2 years है। दैट्स इट, यही दिया गया है। द कॉस्ट आर फोरकास्टेड इन रुपीज ऑफ कॉन्स्टेंट परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन नहीं है, इग्नोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%, विच मशीन कंपनी एक्स शुड बाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, फटाफट 2 मिनट में कर लेते हैं। कॉलमनरी कर देता हूँ फटाफट, मशीन ए मशीन बी। चलो हम इवेलुएट करते हैं। पहला कॉस्ट, कॉस्ट तो हम डे 1 पे इनकर करेंगे, ऑब्वियसली पीवी फैक्टर 1 होगा, 1,50,000 इंटू 1 और 1,00,000 इंटू 1। एंड रनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा रनिंग कॉस्ट का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू निकाले, पहले 3 years है तो 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस एंड इक्वल टू एम प्लस, और एमआरसी प्रेजेंट प्रेस करेंगे तो इसका रनिंग कॉस्ट है 40,000 इंटू 2.4869, 40,000 इंटू 2.4869, दैट इज 99,476, करेक्ट। 3 साल का खर्चा है, बस मैंने उससे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आया। सेम वे यहाँ पे करें, 60,000 इंटू 2 साल का फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू एम प्लस, टोटल आया 1.7355। तो 60,000 इंटू 1.7355, ये हो गया 104,130। चलो ऐड करते हैं, तो ये हो गया 204,130 और ये हो गया 2,49,476। क्या ये कंपेरेबल है? नहीं, मशीन ए का लाइफ 3 years है, मशीन बी का लाइफ 2 years है, ये कंपेरेबल नहीं है, तो मुझे इसे एनुअलाइज करना पड़ेगा, मुझे इसे एनुअलाइज्ड एवरेज करना पड़ेगा, बेसिकली ईएसी फाइंड करना होगा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं 4869 से और इसको डिवाइड करते हैं 7355 से। तो व्हाट इज माय ईएसी? 104, सॉरी 249,476 डिवाइड बाय 2.4869, इसको डिवाइड करना है, तो ये आ गया 100,316, और इसका 204,130 डिवाइड बाई 1.7355, दैट इज 117,620। तो देखो अपेरेंटली हम टोटल पे कंपेयर करें तो हमें लग रहा था कि ये कम है,
पर एवरेज कॉस्ट में ये कम है। ये पॉइंट हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में किया है कि जब लाइफ डिफरेंट होता है तो हमें एनुअलाइज करना पड़ता है, एंड देन ओनली वी कैन कंपेयर। एनुअलाइज मतलब एवरेज, एनुअलाइज मतलब एवरेज करना होता है। तो मशीन ए का कॉस्ट कम है, दैट मीन्स मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड, मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड एज एज EAC इज लेस, एज EAC इज लेस, हम मशीन ए को सिलेक्ट करेंगे। आई होप ये टाइप भी क्लियर हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने मेन 22nd एंड 25th सम कवर किया, और रिप्लेसमेंट के दो और सम्स बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। रिप्लेसमेंट के दो सम और बचे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो ये चैप्टर होपफुली 2 या 3 वीडियो और लगेंगे, उसमें मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, लेंथी वीडियोस नहीं होंगे, मैं विद इन 1 आवर के, लेस देन 1 आवर के वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें फोकस भी अच्छा रहेगा, तुम्हें भी कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके फाइन, चलो तो मैं आज ये स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट डिसीजन के जो टाइप है वो खत्म कर दूंगा। ओके, रिप्लेसमेंट डिसीजन फिनिश कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ओके बाय, कंटिन्यू करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बाय।